नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम राजस्थान के और हरियाणा के सटे एक गांव झिलोट में मौजूद हैं और आपने देखा होगा कि लगातार यहां से ऑडियो भी वायरल हो रही है और कई चैनलों पे आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से वीडियो भी लोग बना के डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि काम ही यहाँ पे ऐसा हुआ है जो आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे इस देश में? क्योंकि आपने देखा होगा कि नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति अगर डिमांड करता है दहेज की तो क्या मानेंगे उसको? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो समाज के ऊपर एक कलंक होते हैं। और आज ये साबित कर दिया एक फौजी ने। हम फौज के लिए तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये फौजी है, हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, लेकिन जिस तरह से फौजी दहेज मांगता है ना, उस फौजी के लिए हमें गुस्सा भी उससे कहीं ज़्यादा आता है। तो आज यहाँ झिलोट गांव में और उस बेटी के घर पे यहाँ पर मौजूद है। ये घर दिखाइए पीछे, ये उस बेटी का घर है जहाँ 4 तारीख को बारात आनी थी। 4 तारीख को बारात आनी थी और यहाँ पर उन बेटी के भाई, माँ बाप जो है, परिवार, सभी से हम आपको मिलवाएंगे। और जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, कसम है आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें। और जो जितना भी प्यार आप हमारे चैनल को दे रहे हैं वो हम बढ़ चढ़ के आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इस तरह की घटनाएं और जागरूकता के मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहें। तो आप बने रहिए MGN हरियाणा न्यूज़ के साथ। और हमारे साथ जो लड़की के पापा हैं वो मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि ये कैसे इस तरह से जो एक खुशी का माहौल था एक गम में तब्दील हो गया। और हमने सुना था कि इनको धक्के भी मारे गए। बड़ी शर्म की बात है, एक पढ़ा लिखा परिवार, फौजी, और वहाँ पे देखा जाता है कि भी इस तरह से पूरा गांव समाज वहाँ पे बैठा, लगन लेने के लिए तैयार, पंडित भी वहाँ पे, पंडित जी जो होते हैं वो भी मौजूद, और सारी चीज़ें वहाँ मौजूद। और फिर उनको शर्म तक नहीं आती कि भी इनके लगन को वापस कर दिया जाता है कि यार ऐसा करने से तो फिर उसका लड़का, तो इसका मतलब कभी शादी नहीं होगी, वो तो कवारा ही बैठा रहेगा, वो दहेज की डिमांड करता रहेगा, उनकी शादी होनी नहीं है। तो अभी जो लड़की के फादर हैं उनसे हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी। तो अशोक जी, जैसे घटना हमने देखी, सारी चीज़ें हमने सुनी, अनेक चैनलों में हमने बातें जैसे देखी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर एक फौजी होता है और फौजी के अंदर दिमाग होता है, फौज में जाता है, मतलब ये सोचे कि नौकरी पेशे वाला जो व्यक्ति होता है तो उसको सैलरी तो मिलती होगी ना जी। भाई, 30-40 हज़ार रुपये कुछ सैलरी मिलती है। इस तरह की मानसिकता फिर भी सब क्या है, उसका सोच ही मतलब गंदे थे। मतलब ऐसे आदमी को तो पहली बात तो नौकरी में रखना ही नहीं चाहिए। वो तो कल ने देश को बेच खा जाएगा। जब हमारे से इतनी मोटी डिमांड कर रहा है एक नौकर होकर खुद है, तो वो कल ने देश में बेच खास के है। तो हम तो, हमारा हाथ जोड़ के यही कहना है कि उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। सर, आप काम क्या करते हैं सर? कृषि कृषि, खेती बाड़ी का काम है। खेती-बाड़ी। कितनी जमीन है करीब आपके यहाँ? 5 बीघा जमीन है हमारी। 5 बीघा, हाँ। यानी कि राजस्थान में और हरियाणा में किले बोलते हैं, हाँ यहाँ पे हमारे ऐसा बीघा बोलते हैं, बोलते हाँ बीघा बोल देते हैं। तो सर, जैसे बात करें बेटी की शिक्षा की, जी। तो कितनी पढ़ी लिखी थी अपनी बेटी? BA और वो फौजी था, वो कितना? +2। अच्छा, +2 बेस पे फौजी लगा हुआ है। हाँ जी। तो देखिए, अब देख सकते हैं, लड़की ने BA पास किया हुआ और जो लड़का है वो ओनली +2। अब +2 की सोच आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कम पढ़ा लिखा, हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं फौजी कम पढ़ा लिखा होगा, इस तरह की मानसिकता आ सकती है। लेकिन सर, जिस तरह से जैसे बातें होती थी, हमने देखा कि स्टार्टिंग में आपने रिश्ता तय किया, किसी बिचौले के अंडर में आप आए, उसके कहे पे आ गए, क्या मामला था? लेकिन जिस तरह से ये बातें होती थी कि भाई बेटा जो है 1 रुपये नारियल ऐसे कुछ वो लेगा, लेकिन जिस तरह से धीरे 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 करते वो उनकी लालच बढ़ गया और शायद वो गांव में कुछ अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते थे कि भी हम गांव में सबसे टॉप हों। जी। उनका फ़ोन आया है उस दिन लगन लिखने से थोड़ी देर पहले मेरे पास। तो उन्होंने ये कहा कि साहब ये चीज़ लेके आओ, तो आना नहीं मत आना। तो उन्होंने डिमांड की, तो बोला जी। डिमांड में क्या क्या किया? डिमांड में उन्होंने नाम नहीं निकाला मेरे को। बेटी के पास फ़ोन आया था पहले वाले दिन रात को, तो बेटी हमें बताया नहीं। तो मेरे पास अर्जेंट सुबह फ़ोन आया लगन लिखने से आधा घंटा पहले। बोलो जी, वो लगन में क्या लिख रहे हो? वो जी लगन में लगन पत्रिका जो लिखते हैं वही लिखेंगे। तो फिर भी बोलो जी क्या लिखोगे, मुझे आप बता दो। तो बोलो जी वो लेन देन में क्या लिख रहे हो? वो लेन देन में कोई लिखा थोड़ी जाता है। आप बताओ, आपकी कोई डिमांड थी तुम्हारी थारी, 1 रुपये नारियल की डिमांड थी।
तो बोलती 1 रुपये नारियल लेके आ रहे हो? मैं कहा, हाँ जी 1 रुपये नारियल। तो बोलो लगन लेके मत आना। मुझे आपके कोई बड़े हैं तो उनसे बात कराओ। बोलो नहीं, बड़े मान जाएंगे, मैं नहीं मानूंगा। मतलब ये बात जो हुई है आपकी लगन वाले दिन, लगन वाले दिन सुबह सुबह बातें हुई हैं हाँ और जी, सब शाम को आपको लगन लेके 6 जाना है? साढ़े 6 बजे अच्छा, सुबह। शाम को सुबह बात हुई है और शाम को लगन लेके जाना था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद भी कुछ बातें हुई हैं कि भी वो ऐसे बता रहे हैं कि भी लड़की को फिर मैसेज वैसेज किया कि भी मैं ऐसे कभी नहीं मानूँ, मतलब ऐसे वो तो मांगूंगा नहीं। शाम की बात है, ये बिगाड़ शाम की खाते बात है। बिगाड़ खाते के बाद में। अच्छा, मतलब एक तरह से वो ये घटना घट चुकी है कि भी आपको वापस आना पड़ा, आपको बेइज्जती करके हाँ वहां से धक्के मार के निकाला जी। गया, और उसके बावजूद जैसे ये इस तरह की बातें की गई। तो जी फिर उसने कहा कि भाई जो प्रशासन से जो कुछ को आपने करना हो वो कर लेना। जी फिर फ़ोन कट गया। फिर मैंने भाई को बुलाया, उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन आया। तो हमारे एक सरपंच है परमानंद जी, उनको बुलाए। तो फिर अमित का फ़ोन आया, उसका ताऊ का लड़का का। भाई से बात करवाई, परमानंद से बात करवाई, फोन सरपंच से। उन्होंने कही साहब गरीब आदमी है, इतने पैसे कहाँ से लाएगा? बोले जी हमारे तो 5 लाख रुपए आए हुए हैं, इससे ऊपर देना पड़ेंगे। इन्होंने मेरे को बताया, और भैया ऐसे कर दे, बेटी को भाई वहाँ अपन रिश्ता रखना है और बच्ची को मान सम्मान के लिए बोले कर दे, नहीं तो बोले वो खुश नहीं रखेंगे बच्चे को, हम उनकी नहीं मानेंगे। तो ठीक है, तो हमने सब कर दिया। हम लेख के 5 51 वहाँ गए, तो वहाँ और ये अलग से हमारी इंटरव्यू फिर ले ली गई, ऊपर बुला के हमें। अमित का फ़ोन आया, फिर हमें ऊपर बुला लिया। तो बोला जी 11 जोड़ी पजेब, 10 जोड़ी अंगूठी और 11 लाख रुपए, हंटर मोटरसाइकिल। तो हम लेके गए थे। बोले जी सारी चीज़ हैं तो ही लगन पहुँचवाएंगे, नहीं तो वापस लौट जाओ आप। तो जी फिर वह काफ़ी हमारा मतलब वहाँ बातचीत हुई, चर्चा चली। गांव के लोग भी थे वहाँ के, पर उन्होंने बिल्कुल किसी की नहीं मानी। छोटे छोटे बच्चे थे, औरत थी हमारे साथ, लेडीज़ भी थी, छोटे बालक भी थे, बच्चे भी थे, सबको बाहर निकाल दिया धक्का मार के। तो फिर सर जी हमने मतलब पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन की मदद से फिर हमने सामान लोड करके वापसी लौटना पड़ा। फिर हमने सदर थाने में जाके रात को ही FIR लॉन्च करा दी। तो मतलब जैसे उनके परिवार में काफी लोग उस टाइम मौजूद थे, हाँ जी, उन्होंने एक ने भी नहीं कहा यार इतना घटिया काम क्यों सब कर रहे उनके हो? तो छोटा ही लेकर बड़ा तक सारा वही पैसे की भूख। लड़का का ताऊ आया तो बोलो ये चीज़ है तो लगन ये पुजवाएंगे, सर नहीं तो कौन से गांव में आपने रिश्ता किया? डेरा शाहपुर डेरा साहपुर जी, अलवर जिले में पड़ता है ये? अलवर जिले में। अच्छा, अलवर जिले में पड़ता है डेरा साहपुर। जी। तो उस गांव की ही ऐसी मानसिकता है क्या, अभी मेरे गांव में तो इतने आए हुए हैं, तेरे लड़के के इतने आए हुए हैं, तो मतलब उस गांव वाले सभी मांगते हैं क्या पैसे? ना सब सभी की तो हम नहीं कह सकते, पर बाकी उनके परिवार में तो कोई सही आदमी हमें नजर आया ही नहीं। ये डेरा साहपुर की तो बेइज्जती कर दी ना इसने, हाँ जी, हाँ है ना? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, एक आदमी, वो कहते हैं ना एक भैंस 100 की गार लगाए, जी। तो एक आदमी, एक फौजी अपने आप को देश का रक्षक बताता है और इस तरह से भक्षक वाली बात करता है, तो पूरे गांव को खराब कर दिया ना उसने सर। अब ये कहता है कि उसी ने, उन्हीं के किसी व्यक्ति ने आपको कहा अभी हमारे तो 5 लाख तो फला फला के आए हुए हैं, हाँ। आप 5 से ऊपर करो, तो आपने 51 भी कर दिए, चलो ठीक है। फिर उसके भी बाद क्या आपको संतुष्टि थी कि भाई आपकी बेटी को वहां सही सलामत रखा जाता हो? तो फिर डिमांड करते, क्योंकि फिर इनको तो भूख इस तरह की थी। तो इसी इसी ये सब बात खराब होने के बाद में हमने सब ने बैठ के अपना रिहाई की बाजी की। भाई बंद थे, रिश्तेदार थे, यार प्यार जो भी थे, तो सभी के मुंह से यही बात निकली कि आज ये मांग रहे हैं, सुबह ये मांगे, शाम को ये मांग रहे हैं, तो यहाँ बच्ची खुश नहीं रहेगी कभी भी। बच्ची को जला देंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर हमने साहब वहाँ से फैसला ही ले लिया, अगर हम अपने वापिस ही चले जाएंगे। नहीं सर, क्या नाम बताया आपने अपना? अशोक। अशोक जी। अशोक जी देखो, बेटी का जो पापा का जो दिल होता है, खासकर माँ, क्योंकि जब बेटी को हम विदा करते हैं, जब डोली में बिठा के हम बेटी को दूसरे घर पे भेजते हैं, तो वो टाइम भी काफ़ी क्रिटिकल होता है एक माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि बेटी हमसे जुदा होती है। तो ये तो सर एक इतनी भयानक बात आपके साथ कर दी, तो आपका कदम कैसे वापस किसका होगा? उस टाइम बताइए, वो घड़ी बताइए, किस तरह आपके दिल पे वो बात बीती होगी? सब उस दिन तो दो पगेने हमें जगह ही नहीं थी, धरती और आसमान एक हो गया था। अब क्या तो घर जवाब दें आके हम, क्या समाज को दें, क्या गांव को दें, क्या यार प्यारा को दें? पर जी हमें धक्का ही लग गया, तो घर तो आना ही था। यहाँ भी मतलब मेरे साथ थे, बाहर के भी लोग थे, गांव के भी थे, भाई बंद भी थे, सभी परेशान थे, और सब कोई मतलब धक्का लग गया। जो दिक्कत हुई मान सम्मान में, तो वो तो सभी के देखो बहुत बुरा लग गया। बिल्कुल। तो सर आप इसी गांव से इनके साथ? जी मैं इनका पड़ोसी हूँ। अच्छा। मान सिंह नाम है, ये मेरा खेत है सामने ही। अच्छा। और ये भी खेती करते हैं, मैं भी खेती करता हूँ, हम्म। तो यहीं से हूँ। नहीं, जैसे बताया जा रहा था, एक सदमा टाइप में पहुंचता है किसी व्यक्ति की बात जी, करें, क्योंकि जी, इस जी। तरह की घटना घट जाती है तो आदमी एक कदम नहीं चल पाता, यार अब क्या करें, किसको मुंह दिखाएं। तो जी, गांव में बिल्कुल। किस तरह की चर्चाएं हुई आपके यहाँ?
कि गांव में चर्चा हुई कि सभी कह रहे थे कि यार ये तो इसकी हिम्मत है जिसने झेल लिया, और ये अगर स्थिति किसी भी बाप पे आ जाए, कोई भी हो चाहे वो, किसी भी बाप पे ये परिस्थिति आ जाए, तो मुझे तो लगता नहीं है वो सहन कर पाएगा। कि बहुत ही कठिन घड़ी थी जो इन्होंने सहन कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर आदमी सहन कर पाएगा। मतलब काफी एक बुरी घटना थी ये। हाँ, बहुत बुरी घटना थी। मैं इसकी एकदम निंदा करूंगा कि ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी एक चाहिए। बात हो रहा है, क्योंकि अगर ये लगन जाना था 2 तारीख को, जी यानी कि देव उठनी की शादी थी जी 4 तारीख की, जी जी और लगन जाना था 2 तारीख को, और जी। आज हो गई 17 तारीख। जी तो पुलिस प्रशासन भी जिस तरह से ये रवैया अपना रही है कि दहेज के लोभियों को बढ़ावा दे रही है, मैं तो यही कहूंगा कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई शायद मेरे हिसाब से। सर, आपको पता है कोई ऐसा कोई कार्रवाई ना हुई जी, हो? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप कभी गए उस थाने में, अलवर साहब में? हमने क्या? गाड़ी ले लेके 4 दफा हुआ है। हम्म, सरपंच गए थे हम एक बार, तो 5-4 सरपंच, 5-4 डेलीगेट, 1-2 पार्षद और काफ़ी लोग गए हम। तो बोला जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भाई +2 पास फौजी को बचाने की कोशिश की जा रही हो, उनको वो तो कभी देखो- नीचे नीचे सरका दिया हो कुछ? ये तो कुछ उन्होंने कहा ले दे भी रखा है, मैं तो ये बात भी नहीं कह सकता अपन। बाकी हमारी 2 तारीख से आज 17 तारीख होगी, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो तो ऐसे ही घूम रहे थे आज़ादी से। बिल्कुल। तो मतलब ये बताया जा रहा था जैसे क्रेटा का जब टाइम चला, आप बता रहे हो जब वहाँ हरियाणा में हमारे यहाँ धनौंदा और अकोदा का मैटर था, हमने बहुत जोर शोर से उठाया था उस मैटर को, सभी डिजिटल मीडिया वालों ने काफ़ी अच्छे से उसको उठाया था। उस टाइम की तो बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये दहेज प्रथा भी उस टाइम तो कम से कम उनको सोच लेना चाहिए। उस फौजी का भी क्या, वो भी एक फौजी था, ये भी एक फौजी था। ये तो +2 पास है, वो तो कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा था इससे, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आई ये बातें। तो जी ये तो हमने 12 महीने पहले रिश्ता किया था, 11-12 महीने पहले। तब भी वहाँ ये बात चली थी। हम थे 5-10 लोग थे यहाँ से, हमारे भाई बंद परिवार हमारा सारा ही था। तो बोलो जी हम 1 रुपये नारियल देंगे। बोल जी हम खुश होकर लेंगे, हम बालक से खुश हैं, बालक सुंदर है, पढ़ा लिखा है, हमें रुपया नारियल ही चाहिए। तो बोल जी कल कदे आप वो हरियाणा वाला मैटर हुआ था, करेक्टा वाला, ऐसा हो जाए। बोल नहीं जी हम नहीं करेंगे, हम तो मालिक से मांगते हैं, आपसे क्या मांगेंगे, बिल्कुल रुपया नारियल। ये बात थी हमारी। बिल्कुल। तो हमने तो उस टाइम भी रखा था ये प्रस्ताव, और फिर हमारे साथ ये हुआ। तो आप देख सकते हैं एक +2 पास फौजी और एक BA पास लड़की की जिस तरह से आपने ये पूरा मैटर्स आपको समझ में आ गया होगा। एक कम पढ़ा लिखा, कम मानसिकता वाले लोग होते हैं इस तरह के। अगर पढ़ा लिखा अच्छा होता, अच्छे संस्कार होते, तो शायद यहाँ तक ये कंडीशन नहीं होती। ये एक किस तरह से आप देख सकते हैं उनके, वैसे तो मुंह दिखाने लायक तो बचे नहीं है, और अब तो उनके समाज, उनके गांव के लोग भी ये बताएंगे कि यार तूने गलत किया, पूरे गांव का नाम आपने खराब किया। और ये फौजी भाई जितने भी हैं, एक फौजी भाइयों का नाम खराब कर रहा है दहेज मांग करके, ये काफ़ी बुरी बात है। और जितने भी फौजी भाई और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और जो दहेज प्रथा के खिलाफ जो जितने भी भाई खड़े हैं और दहेज की कुरीतियों को ख़त्म करने वाले हैं, उनसे मैं ज़रूर आग्रह करने वाला हूं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं वो हमारे समाज को तो ख़राब करती ही करती हैं, एक गरीब माँ बाप को भी नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये काफ़ी बुरी बात है, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं कहूँगा कि ये मैसेज दूर दूर तक पहुँचाएं और सभी लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज पता लग पाएगा कि इस तरह की घटना किसी दूसरी बहन बेटी के साथ ना हो, किसी गरीब माँ बाप के साथ ना हो। ये किसान है पैसे से और खेतीबाड़ी करते हैं, अपना गुजर बसर चलाते हैं, तो इन्होंने अपने बूते से बाहर, अब देखिए 11 सोने की अंगूठियाँ, 11 पाजेब की जोड़ी और करीब 11 लाख रुपए इन्होंने, और एक ये बाइक का जिक्र कर रहे हैं, करीब 2.25 लाख की बाइक। तो काफ़ी बड़ी डिमांड थी, फिर भी इन्होंने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने फिर भी इनको धक्के मार करके वहाँ से निकाला, काफ़ी बेइज्जती करी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन सबक तो वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, तो उनको सबक जो है ज़रूर मिलेगा। तो हम तो एक आपसे आग्रह करेंगे, इस खबर को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी वीडियो की रिलेटेड अगली वीडियो है आप लोगों तक हम जल्द से जल्द पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।